आपको बताने जा रहे हैं बेगूसराय शूटआउट मामले में सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी झाझा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है और चौथा आरोपी बेगूसराय के साहिबपुर कमाल से गिरफ्तार हुआ है। दो आरोपी कल ही पकड़े जा चुके थे, अब आज दो की गिरफ्तारी हुई है। इनमें सुमित, युवराज, नागा और अर्जुन, ये चार नाम है उन चारों आरोपियों की जिन्होंने 13 सितंबर को किस तरह से 30 किलोमीटर तक लगातार फायरिंग की थी और कई बेगुनाहों को निशाना बनाया था। तो कल दो आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी थी और आज बाकी बचे दो आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें जो नाम सामने आए हैं, जो कल गिरफ्तार हुए वो सुमित और युवराज, जो आज गिरफ्तार हुए हैं उनमें है नागा और अर्जुन। जो नागा है वो रांची भागने की फिराक में था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, अंधाधुंध फायरिंग में 11 लोग घायल हुए थे, एक की मौत हुई थी। और चलिए, मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं अमिताभ ओझा, उनसे सीधा मैं रुक कर रही हूं। अमिताभ, अपडेट इस मामले में, क्योंकि एक बड़ी सफलता, हालांकि लंबा इंतजार यहां पर लोगों को करना पड़ा है क्योंकि सवाल उठ रहे थे यहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। चारों ही आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बेगूसराय के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था। जिस तरीके की पूरी वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया गया था, एक ऐसा ब्लाइंड केस जिसका सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें ना कोई गवाह था, ना कोई चश्मदीद था और ना ही कोई सबूत थे। लेकिन लगातार इस मामले में काम करते हुए इस पूरे मामले को फाइंड आउट कर लिया गया है। चारों जो शूटर थे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है काफी नाटकीय ढंग से, सभी चारों जो शूटर थे जिन लोगों ने गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है बेगूसराय पुलिस ने। देखिए, अपने दर्शकों को हम जानकारी देते, 4 शूटर की पहचान हुई थी, जिनकी पहले ये सामने आया था कि 2 बाइक सवार सामने आए थे। उसके बाद 4 की बात हुई कि 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उसके बाद जब इनकी पहचान हुई तो ये निकला कि सुमित, युवराज और नागा उर्फ केशव और अर्जुन, ये 4 नाम हैं जिन लोगों ने इस दहशतगर्दी को अंजाम दिया था, जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इसमें देखिए, जो 3 लोग हैं वो बीहट के रहने वाले हैं, एक सिंधौल का रहने वाला है और ये सारे जो हैं, इसमें सुमित इनका गैंग लीडर है और वही एक हिस्ट्री शीटर अपराधी रहा है बेगूसराय का, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और उसी की पूरी प्लानिंग थी। जो कल से पुलिस की तफ्तीश चल रही है उसमें ये बस खास बात सामने आई है कि ये साजिश के तहत इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी। ये बेगूसराय से बछवाड़ा तक गए थे, करीब ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफर है, वो देखने के लिए कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं और उसके बाद उसके आगे चूंकि टोल प्लाजा है, वहाँ कई कैमरे लगे हुए थे, इसलिए उससे आगे इन लोगों ने नहीं बढ़ा। वहाँ से फिर वापस आते हैं और कई जगह से फायरिंग करते हुए फिर ये निकल जाते हैं। ये जो खबर आई थी कि वो पटना की तरफ आ गए, लेकिन ये बिन टोली के रास्ते दूसरे सफर रास्ते में चले गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस ने इनका तस्वीरें जारी की और उसके बाद इन पे इनाम की घोषणा की, तो कई इनपुट पुलिस के पास मिले थे और जो खंगाला गया उनका एक क्राइम हिस्ट्री, तो उसमें ये जानकारी मिली, इन चारों की पहचान हुई थी। देखिए, सबसे पहले सुमित और युवराज, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त गिरफ्तारी हुई जब ये चोरी छुपे एक वकील से मिलने जा रहे थे, क्योंकि पुलिस इनको टारगेट की हुई थी, वहां इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलता है कि इनका जो तीसरा सहयोगी था, केशव उर्फ नागा, वो यहाँ से रांची जाने के फिराक में था और झाझा ट्रेन में वो बैठ भी चुका था, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद ट्रेन से ही उसकी गिरफ्तारी हुई है केशव उर्फ नागा की, जो यहाँ से रांची जाने के लिए ट्रेन मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ चुका था। और इसके बाद जो चौथा आरोपी था अर्जुन, उसे साहिबपुर कमाल, जो बेगूसराय जिले का ही है, वहां से गिरफ्तार किया। वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाकर छुप गया था, वहां से गिरफ्तारी हुई है। दूसरी खास बात दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी तक ये लग रहा था कि उन्होंने 10 से 12 राउंड ही फायरिंग की थी, लेकिन नहीं, इन्होंने 30 से 40 राउंड फायरिंग की थी और इनके पास 5-6 हथियार थे, जिसमें .74 जो देसी हथियार होता है, उसके अलावा .9 mm की पिस्टल भी थी। तो ये जो 5-6 हथियार थे, इनसे ये लगातार फायरिंग कर रहे थे और ये उन इलाकों में ज्यादा टारगेट करे जहां भीड़ कम थी। जिनको भी गोली मारी गई है, दूर से नहीं मारी गई, नजदीक से सटाकर गोली मारी गई थी और पीछे से गोली मारी गई थी ताकि कोई भी इनका चेहरा ना पहचान सके। और देखिए, ये कितने डेयर डेविल थे, आप अंदाजा लगा सकती है कि इस मामले में इन लोगों ने ना तो अपना चेहरा ढके हुए था और ना ही हेलमेट पहने रखी हुई थी, क्योंकि कई जगह 2 जगह ऐसे आए थे जहां सड़क पे कैमरे लगे हुए थे, वहां से ये बच के निकल चुके थे। लेकिन कल जब गिरफ्तारी हुई, पुलिस देर रात इन्हें लेकर उन तमाम स्पॉट पर गई थी जहां पे इन लोगों ने फायरिंग की थी। वहां पर इनकी पहचान कराई
एक पेट्रोल पंप जहां पे इन्होंने अपनी बाइक में पेट्रोल लिया था, वहां लगातार बने रहिए, मैं आपसे आगे अपडेट यहाँ पर लेती रहूंगी। राजेश सरन सिविल लाइन से एसएचओ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। लेकिन अब जो चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस की अब मेन थ्योरी क्या रहेगी? अब किस तरह से, किन सवाल जवाबों के साथ इनके सामने पुलिस जाएगी? मैडम देखिए, वो पुलिस की स्ट्रेटजी क्या होगी ये तो बेगूसराय पुलिस बताएगी। हम लोग तो जमुई एसएचओ, हम झाझा एसएचओ हैं, और हम लोग का सिर्फ ये था कि एसपी साहब हमारे फोटोग्राफ भेजे थे और उनका आदेश था कि वो मौर्य एक्सप्रेस से एक आरोपी जा रहा है। तो हम लोगों ने ट्रेन की सर्चिंग की और उसमें वो पकड़ा गया एक आरोपी, और फोटो से उसका मिलान हुआ। वो उसने एक्सेप्ट किया कि वो बेगूसराय के मामले से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद बेगूसराय पुलिस उसे ले गई है। अब बेगूसराय पुलिस क्या करेगी इस बारे में हमको आइडिया नहीं। तो राजेश जी, इनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता चला है? जिस आरोपी शख्स को आपने गिरफ्तार किया, कहां का रहने वाला है, इसका बैकग्राउंड क्या, क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका रहा है, और कैसे आप तक खबर पहुंची इसके बारे में? हमारे एसपी साहब बताए थे, जमुई एसपी साहब, वो हमको फोन से भी बताए थे, और उन्होंने फोटोग्राफ भी भेजा था व्हाट्सएप पे, और उसका लोकेशन ट्रैक किया जा रहा था। तो इसी आधार पे, और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। वो 2 केस में बताया कि जेल गया है, बाकी तो वो लोग बताएंगे। वैसे वो खुद बता रहा था कि लूट केस में और एक गांजा के केस में 2 मामले में वो जेल गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश से इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ देखिए किस तरह से एसपी ने जिस तरह से जानकारी और जो तस्वीरें इन आरोपियों के सामने आई थी, उसके बिना पर इसको लगातार ट्रैक किया जा रहा था और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, सबसे बड़ा सवाल यह है, बेशक तीसरे दिन जाकर सफलता मिली है और चारों आरोपियों तक पुलिस पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बीच ये तमाम आरोपी छिपे कहां रहे कि पुलिस पहुंच ही नहीं पाई। तस्वीरें इनकी जारी की जा चुकी थी, तमाम चीजें सामने आ चुकी थी, उसके बावजूद भी 3 दिन लगे इन तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जब घटना घटी उसके बाद ये सभी अपराधी जो है, जो ये खबर आ रही थी कि ये पटना की तरफ भागे, ये बिंद टोला में चले गए थे और वहां से निकलकर दियारा के इलाके में चले गए थे और छुप छुप कर रह रहे थे। जब मीडिया में खबरें आई, उनकी फोटो रिलीज हुई, जिनकी परेशानी बढ़ी, और उसके बाद ये बाहर नहीं गए थे, बेगूसराय के आसपास के इलाके में ही छुपे हुए थे। और उसके बाद जो 2 अपराधी हैं, सुमित और युवराज, उनकी एक वकील से मिलने के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। जबकि बाकी जो साहेबपुर कमाल जो बेगूसराय से दूर पड़ता है, वहां पे बेगूसराय जिले का ही एक ब्लॉक है, वहां पे वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये सारे अपराधी यहां से घटना को अंजाम देकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े थे, क्योंकि पुलिस डाइवर्ट हो जाए और अलग अलग इलाकों में इनकी तलाश हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि साजिशन इन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, और अभी तक जो बातें आ रही है, अभी देखिए कोई इसका पॉलिटिकल लिंक नहीं सामने आ रहा है, बाकी मोटो सामने नहीं आ रहा है, टारगेट किलिंग का मामला नहीं था। ये लग रहा है कि दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए, अपना खौफ बनाने के लिए इन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इसमें जो सुमित है, उसका शराब माफियाओं के साथ संबंध है और शराब कारोबारी वो रहा भी है, उसकी शराब की कई खेप पकड़ी गई है, ये इस बात की भी जानकारी मिल रही है। कुछ दिन पहले भी इन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया था। तो अब पुलिस उन तमाम रिकॉर्ड्स को निकाल रही है, और जिसमें इस पूरे केस में, देखिए अभी तक इस पूरे केस में करीब बेगूसराय जिले में करीब 1 दर्जन गैंगों की पड़ताल की गई थी और उनके खिलाफ पुलिस की जांच चली थी, और उसके बाद इनको फाइंड आउट किया गया था। लेकिन कल जैसे खबरें हम दिन भर हम लोगों ने दिखाया किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर दे रही थी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, तो उसमें भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई खाली कारतूस जो पुलिस को मिले हैं, उससे ये बैलिस्टिक जांच में ये कंफर्म होने वाला है कि वो इस पिस्टल और देसी हथियार, देखिए 9mm पिस्टल और देसी कट्टा जी करें। देखिए यहाँ पर आपको बताया कि जो लगातार हो रहा है, और पुलिस की जो जांच चल रही थी उसको लेकर लोगों में भी कई तरह की प्रतिक्रिया थी कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। लोग इस बात को भी सोच रहे थे कि क्योंकि इस तरह की घटना बेगूसराय में पहली बार हुई थी। आपको बता दें कि जो घटना हुई उसके बाद कई तरह के लोग कर रहे। अच्छा बताइए कि पुलिस को 3 दिन लगे पकड़ने में अपराधी को, इस घटना को लेकर कैसे बेगूसराय के लोग सोच रहे थे? बेगूसराय क्या सोचेगा, देख लीजिए जैसा, ऐसे तो खैर हमको इस चीज़ के बारे में अभी हमको उतना जानकारी नहीं है। देखिए चारों जो है नोटोरियस अपराधी हैं यहाँ पे, और खासकर सुमित के बारे में ये आया है कि किस तरीके से वो पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था।
तो इस वजह से पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनको पकड़ा कैसे जाए, और पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाई, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर दिया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये अपराधी कौन थे और इसमें शामिल थे, इस बात की पुष्टि पुलिस ने कर ली है। कहाँ ना, क्या नाम है आपका? मेरा सर राजेश पोदार नाम हुआ, घर सनपुर बागर पड़ता है। बताइए कि जो घटना घटी थी कितना लोग दर्शक में? उसमें दर्शक में तो मिला जुला कैसे 24-25 आदमी को बोल रहा था, ऐसे फिलहाल में 12 आदमी का थी, मतलब मोबाइल में ये बता रहा है कि 12-13 आदमी का मोबाइल में बता है। पहले घटना हुई थी ये पहले, इससे पहले ऐसा घटना नहीं हुई थी, जैसा घटना अभी हो रहा है ना सर, ऐसा घटना कभी नहीं हुई थी। 3 दिन लगे पुलिस को खोजने में। स्वाभाविक है सर, खोजने में 3 दिन के और ज्यादा भी लग सकता है सर जी, लेकिन ऐसा घटना भविष्य में कभी नहीं हुआ था। ऐसा घटना जो घटना हो रहा है ऐसा घटना कभी नहीं हुआ है, वैसा घटना इसलिए कि आदमी को रहने के लिए भी, रोड पर खड़ा रहने के लिए भी डर है ना कि कभी गोली चल रहा है, ये चल रहा है, इसलिए कि दर्शक में आदमी लोग भी पीछे हट रहा है ना रोड पर रहने से। चलिए अमिताभ, लगातार अब आप हमारे साथ बने रहिएगा और वाकई में जो तमाम चीजें सामने आ रही है, हालांकि उसको लेकर अब इसके पीछे की क्या कुछ बातें रही हैं, किस मंशा के साथ इन आरोपियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ये गोलीबारी की, बेगुनाहों को निशाना बनाया। आज हो सकता है इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पुलिस की तरफ से की जाए और तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे, देखते रहिए News 24।